अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वकार चिम एडवोकेट जनाला अकेडमी से। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों को वकील बनाना चाह रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो शोबा वकालत में आना चाह रहे हैं, वकील बनना चाह रहे हैं। तो अक्सर मेरे से बच्चे और वालिदैन पूछते हैं कि हमने अपने बच्चों को, या स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमने वकील बनना है, तो इसका तरीका कर क्या है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में वकील कैसे बन सकते हैं। लेकिन ये चीज़ बताने से पहले मैं एक कन्फ्यूजन बच्चों की और वालिदैन की दूर कर दूं कि पाकिस्तान में 3 साला लॉ ख़त्म कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में 3 साला जो एलएलबी प्रोग्राम था वो बैन हो चुका है। एचईसी की तरफ से तमाम प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो लिहाजा कोई भी न्यू एडमिशन 3 साला प्रोग्राम में अब नहीं हो रहा। इस कन्फ्यूजन को दूर कर लें, क्योंकि अक्सर बच्चे मेरे से भी ये पूछते हैं कि हम 3 साला लॉ करें या 5 साला करें। तो लिहाजा पाकिस्तान में 3 साला लॉ बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। अब आ जाए कि आप पाकिस्तान में वकील कैसे बन सकते हैं, और अब जो लॉ का 5 साला नया प्रोग्राम स्टार्ट करवाया गया उसका, उसमें एडमिशन लेने का क्या तरीकाकार है, और ये सारा कितना प्रोसीजर है कि ये प्रोसीजर सारा आप जब मुकम्मल कर लेंगे तो आप वकील बनेंगे। तो सबसे पहले वकील बनने के लिए जो सबसे पहली स्टेज है वो है एलएलबी की डिग्री हासिल करना। तो एलएलबी की डिग्री जैसा कि मैंने आपको बताया 5 साल है, और 5 साल एलएलबी डिग्री में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले एचईसी की तरफ से एक लैब टेस्ट लिया जाता है, लॉ असेसमेंट टेस्ट। वो लॉ असेसमेंट टेस्ट आप एचईसी की साइट पे जाके उसको ऑनलाइन अप्लाई करते हो। उसके बाद उसका पेपर लिया जाता है। पेपर में मिनिमम आपको 50 मार्क्स हासिल करने होते हैं। जब आप 50 मार्क्स हासिल कर लेते हो मिनिमम, तो उसके बाद आप एलिजिबल होते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वो फिर जो भी उनके तरीकाकार है, जो मेरिट्स वगैरह, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप एडमिशन ले लेते हो तो जितनी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेमेस्टर सिस्टम है। और जो प्राइवेट सेक्टर है या जो प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं जो एफिलेटेड हैं सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वहाँ पे एनुअल सिस्टम है। तो 5 साला प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जो पहले 2 साल हैं वो बेसिकली बीए से रेलिवेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो अगले 3 साल हैं, जो लास्ट 3 ईयर्स हैं, वो प्योर लॉ से रेलिवेंट होते हैं। तमाम लॉ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। और जब आप 5 साला प्रोग्राम में आप अपने 5 साल मुकम्मल कर लेते हो, यानी कि एलएलबी 5 ईयर्स के जो 5 साल हैं वो तमाम पार्ट्स आपने पास कर लिए, आपके पास लॉ की डिग्री आ गई। उसके बाद अगला स्टेप जो है वो पंजाब बार कौंसिल में आप अपना एक इंटीमेशन फॉर्म जमा करवाते हो। वो इंटीमेशन फॉर्म का मकसद ये होता है कि मैंने लॉ की डिग्री हासिल कर ली है, तो लिहाजा मैं आपसे लाइसेंस हासिल करने के लिए मैं आपसे लाइसेंस हासिल करना चाह रहा हूँ। तो जो भी आपकी मुतलका बार कौंसिल होती है, प्रोविंशियल बार कौंसिल, जैसे पंजाब बार कौंसिल है, सिंध है, केपी के है, बलूचिस्तान, वहाँ पे आप अपनी फ़ाइल जमा करवाते हो। लेकिन उस फाइल के 6 मंथ बाद आपको लाइसेंस जारी किया जाता है। लेकिन लाइसेंस हासिल करने के लिए उससे पहले एक कंडीशन है, वो ये है कि फ़ाइल जमा करवाने के बाद आपने 6 महीने पूरे होने से पहले या बाद आपने गैट टेस्ट पास करना है। जो गैट टेस्ट है वो बेसिकली एचईसी की तरफ दोबारा आपको जाना पड़ेगा। एचईसी की साइट पे दोबारा आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जब भी उसकी डेट आएगी। उसके बाद वो गैट टेस्ट वो लॉ से ही रेलिवेंट होता है। एमसीक्यूज टाइप 100 मार्क्स का वो टेस्ट होता है। उसमें आपने 50 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल करने होते हैं। उसके बाद जब आप अपनी मुकम्मल फाइल उधर मुतलका बार कौंसिल में जमा करवाएंगे, तो वो गैट टेस्ट का पास होने का रिजल्ट, यानी कि उसकी पासिंग मार्क्स शीट उसके साथ अटैच की जाएगी। फिर आपकी फ़ाइल मुकम्मल होगी। उसके बाद मुतलका जो भी आपकी बार कौंसिल है वो आपको लाइसेंस जारी कर देगी, और आप उसका एक इंटरव्यू होता है, उसकी फीसिस वगैरह है, वो सारा प्रोसीजर आप फॉलो करके लाइसेंस हासिल कर लेंगे। फिर आप वकील बन जाओगे। वो वकील उसको, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान में जो हमारा लाइसेंस का सिस्टम है, सबसे पहले जब कोई भी नया बच्चा आता है तो उसको लोअर कोर्ट्स का लाइसेंस जारी किया जाता है। यानी कि वो, अगर मैंने पंजाब बार कौंसिल से लाइसेंस हासिल किया तो मैं पूरे पंजाब की सेशन कोर्ट हद तक, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट्स होती हैं उस हद तक मैं पेश हो सकता हूँ। और जो जिस बार में आपका दिल करे, यानी कि जिस बार के भी आप वोटर मेंबर बनना चाहते हो, आप वहाँ पे आप आपकी अपनी मर्जी है, आप वहाँ पे आके अपने आप को इनरोल करवा के वहाँ के वोटर मेंबर बन सकते हो। जब आपकी 2 साल प्रैक्टिस हो जाती है तो 2 साल प्रैक्टिस के बाद आपने दोबारा एक फ़ाइल तैयार करनी है, पंजाब बार कौंसिल में जमा करवानी है, उसकी फीसिस पे करनी है, और उसके बाद आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। और हाई कोर्ट का लाइसेंस हासिल करने के बाद
आप हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, जो भी आपकी रेलिवेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वहाँ से हाई कोर्ट की मेंबरशिप हासिल करते हो, यानी कि आप हाई कोर्ट के वोटर मेंबर बन जाते हो। तो पाकिस्तान में वकील बनने का ये तरीकाकार है कि सबसे पहले आपकी 12 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो एज रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी HEC की हों, वो 24 इयर्स है या 26 ईयर है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि उसके अंडर आप हों। उसके बाद लैट टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, उसमें 50 मार्क्स हासिल करने पड़ेंगे। फिर 5 साल प्रोग्राम, उसको एनुअली या सेमेस्टर वाइज जिस अदारे से भी आप कर रहे हैं उसको पास करेंगे। पास करने के बाद आप इंटीमेशन फ़ाइल जमा करवाएंगे। इंटीमेशन फ़ाइल जमा करवाने के बाद साथ ही आप एक गैट टेस्ट जो HEC की तरफ से दोबारा होता है उसको आप पास करेंगे। फिर आप एक और फाइल जमा करवाएंगे, फीसिस अपनी जमा करवाएंगे। पंजाब बार कौंसिल आपको लाइसेंस जारी कर देगी। उसके बाद 2 साल बाद आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिल जाता है। तो इस तरह आप हाई कोर्ट के एडवोकेट बन जाते हो। यानी कि पाकिस्तान में वकील बनने का तरीकाकार ये है जो मैंने आपको सारा बता दिया। तो जो भी बच्चे वकील बनना चाह रहे हैं, जो भी वालिदैन अपने बच्चों को वकील बनाना चाह रहे हैं, तो उनको ये तमाम जो स्टेप्स हैं, ये जो तमाम तरीकाकार है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल जनाल अकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम।